हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी सर्कल। और क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, मैथ्स 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाम कॉम्प्लेक्स है इजी, तो इस चीज के बारे में कहाँ से पता लगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर चीज क्या होती है। जैसे कि आपको पता होगा 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, लेकिन नेगेटिव 16 का स्क्वायर रूट क्या होता था आपको ध्यान में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते थे इसमें क्वाड्रेटिक के चैप्टर में, और जब नेगेटिव आता था बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम बोलते थे कि नो रियल रूट से इसको छोड़ देते हैं। वो अब हमें याद आएगा क्योंकि अब उसका यूज होता है। नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है रेगुलर हमारे मैथमेटिक्स में, तो उसको सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए एक नया चीज निकाली गई, 16 इंटू -1 कर देते हैं इसको। 16 का स्क्वायर रूट 4 है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, तो उसी को निकाला गया आई, दैट इज आयोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं आई मतलब इमेजिनरी नंबर। तो कहीं पर भी आई लिखा है मतलब 5i, इसका मतलब 5 इंटू -1 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान में रखनी। अगर मुझे मालूम है आई की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। इस तरीके से आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 20, आई टू द पावर 60, ये अगर हमें निकालना हो क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं, तब हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया, आई टू द पावर 4n, आई टू द पावर 4n प्लस 1, आई टू द पावर 4n प्लस 2 एंड आई टू द पावर 4n प्लस 3। इस तरीके से इनकी वैल्यूज फिक्स की गई। ठीक है, ये निकालनी बहुत आसान है, लर्न करना तो बहुत ज्यादा आसान है। आई टू द पावर 4n का आंसर होता है 1। ठीक है, 4n प्लस 1 अगर आपके पास आता है उसका आंसर होता है आई, फिर -1 और -i। अब इसका मतलब क्या है, ये 4n का मतलब क्या है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो काफी काम आपका आसान हो जाता है। तो मान लो आई टू द पावर 37 की वैल्यू कितनी है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, 37 वाले नंबर को 4 से डिवाइड करना, हर बार 4 से ही करना। ठीक है, 1 इज द रिमाइंडर, मतलब ये वाला चेक कर। अगर 2 रिमाइंडर आएगा तो ये, 3 रिमाइंडर आएगा तो ये, 4 तो आ ही नहीं सकता। तो 1 रिमाइंडर आ रहा है मतलब इसका आंसर क्या हो गया, आई। मान लो ये 36 होता, आई टू द पावर 36 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है, 0, इसका मतलब दिस, आपका आंसर है 1। इस तरीके से कोई भी रैंडम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आई टू द पावर मान लो 258, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आराम से हमें क्या करना है, 258 को डिवाइड कर देना है 4 से। 4 6 24, 1 18, 4 4 16, बचा कितना, 2 2 -1। इस तरीके से हम आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। दूसरी चीज, कोई भी सिंपल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ ना तो प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते हम। 4i प्लस 5 कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, 4i माइनस i इज पॉसिबल 3i, लेकिन 4i माइनस 8 नॉट पॉसिबल। ध्यान में रखो, इमेजिनरी नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर के हिसाब से ही प्लस या माइनस होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देख के इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आई क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, और आई टू द पावर। अच्छा, अगर मान लो आई क्यूब ही पूछ लेते हैं, इसका डायरेक्ट हमें मालूम है -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, तो -i। ठीक है, तो ये बेसिक वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 4 स्क्वायर रूट ऑफ -4, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ -9, देन -3 स्क्वायर रूट ऑफ -16। ओके, अब ये इसका क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और यहां पे क्या था, -1, तो आई। सिंपल डायरेक्ट आंसर।
इसका क्या होगा +5 3i माइनस 3 इंटू 4i। नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव -1 का स्क्वायर रूट आई लेना। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी। क्या हो गया ये 8i प्लस 15i माइनस 12i। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसके बाद जो भी आपको करना है वो डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। तो इनका इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट कौन है? तो जैसे हम लोग रैशनलाइज करते होते थे वैसे ही नंबर्स होते हैं कॉन्जुगेट। जैसे कि 5i एक क्वेश्चन है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो -5i, सिर्फ साइन चेंज कर देना है, नथिंग दैट। उसके बाद एक क्वेश्चन है जैसे √2 प्लस √3, √2 प्लस √3i। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? एकदम सिंपल, याद रखो बीच का नंबर का साइन चेंज कर देना। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट, जो कि हम लोग रैशनलाइज में करते थे। अगर आपको याद होगा 9th और 10th में कई बार हम लोग कर सकते हैं। -√5 प्लस 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 1। इस तरीके के क्वेश्चन है। अब इसी में अगर आपको सॉल्व करने को क्वेश्चन आता है तो क्या होता है कई बार कि आपको देंगे क्वेश्चन कि रूट दिया हुआ है, मतलब आपको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालनी होती है। इमेजिनरी और रियल दो पार्ट्स होते हैं कभी भी कोई भी नंबर हम देखते हैं आजकल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि a माइनस बी एक क्वेश्चन है, प्लस a प्लस बी आई, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट ये रियल पार्ट, इज इक्वल टू a प्लस 5i। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें निकालना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, किसको किससे कंपेयर करना है? रियल पार्ट विद रियल पार्ट। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू a। ठीक है, अनरियल पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है b इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 0 हो गया, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस 0 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। ये बाकी की चीजें तो चलो आम है, लेकिन आपको ये याद रखना है अगर यहाँ पे इमेजिनरी चीज और अगर ये मिक्स भी है तो आपको आई वाले टर्म्स एक साथ ले लेना है, बिना आई वाले एक साइड। ठीक है, और उसके बाद आपको सिंपल कंपेयर कर लेना है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करके देखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं जो कि आप लोग इजिली कर पाए, जैसे कि a प्लस आई बी दिया हुआ है आपको और 1 प्लस आई, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और यहाँ पे दिया है 2 प्लस आई। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हम करेंगे क्या इसका? एकदम सिंपल ध्यान में रखना है आपको। पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है, a इंटू 1 a इंटू आई, आई बी इंटू 1 एंड आई बी इंटू आई। हाँ, आई बी इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 प्लस आई इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आई स्क्वायर मतलब क्या था? -1, मतलब ये क्या हो गया माइनस बी। इसका मतलब a माइनस बी एक टर्म बन गया, प्लस ये दोनों आई वाले हैं, इनका आई कॉमन। अब आप समझ गए होंगे हमने क्या करना है। ठीक है ना, अब मैं इजिली कंपेयर करूंगा, a माइनस बी को रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के साथ उसको कम्युनिकेट कर दूंगा, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 2 फर्स्ट आंसर, और a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया? आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे, आई का कोएफिशिएंट 1 है। अब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, एकदम सिंपल है। ये मैंने एकदम छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इंट्रोडक्शन आ जाए कि इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। इसको ट्राई करके देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ट्राई जरूर करो और जो भी डाउट्स है मेरे को बताओ। 808-747-9204। थैंक यू।